इस वीडियो में हम लोग पाइप एंड सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे विदाउट एनी फार्मूला और आगे चल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बिना फार्मूला को यूज़ किए हुए, वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइप एंड सिस्टम्स मतलब पाइप और वाटर टैंक है, ठीक है ना। तो पाइप में पानी आएगी और उससे हम लोग वाटर टैंक को फिल करना होता है या तो वाटर टैंक को खाली करना होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 डेज, b इज इक्वल टू 8 डेज क्यों लिखा हूँ, ये तो टाइम एंड वर्क में होता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम अछूता नहीं है, वो वही है। टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम में होता है। बस यहाँ देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। देखो कैसे, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क निकाल लेते थे। तो वो कितना आ जाता था, 40 यूनिट्स आ जाता था हमारे पास एलसीएम से। और यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 यूनिट पर डे हो जाएगा इसका एफिशिएंसी ए का। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 8 को 40 से डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट्स पर डे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पाइप और सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास एक टैंक होगा, वाटर टैंक, ठीक है, जो एम्प्टी होगा शुरू में, मतलब खाली होगा, तभी तो भरेंगे ना। ये एम्प्टी होगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, मतलब कितना लीटर पानी इसमें रहेगा। इसको अब जो हम लोग यहाँ ए और बी से इंसान थे, यहाँ पे ना पर्सन थे, वहां पे पाइप कर देंगे, पाइप ए और पाइप बी हो गया बस। और डेज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाइप ए 10 घंटे में फिल करता है, कुछ भी ले सकते हो मिनट सेकंड समझने के लिए। और पाइप बी इसी टैंक को कितने में फिल करता है, 8 घंटे में, 8 आवर्स में, बस यही हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस वर्क की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि लीटर में वॉल्यूम हम लोग माप रहे हैं ना, तो वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम 40 लीटर्स हो जाएंगे। लीटर लीटर में डिनोट कर रहे हैं, बस ये डिनोट करने का तरीका बदल गया। वहाँ यूनिट से कर रहे थे, यहाँ पे लीटर की, इतना पानी अटे रहेगा एक टैंक में, ठीक है ना। तो पाइप ए को 10 घंटे लगते हैं, पाइप ए है, एक पाइप है, उससे पाइप ए है, ठीक है ना। पाइप ए को 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं इस खाली हुए टैंक को भरने में। और पाइप बी यहाँ ऐसे नोट कर लो, उसको 8 घंटे लगते हैं इसको भरने में। अलग अलग मतलब बात हो रही है अभी, इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये 10 घंटे में 40 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा होगा, 4 लीटर पर आवर, 4 लीटर्स पर आवर। और ये 8 घंटे में 40 लीटर भरता है। तो एक में कितना होगा, क्षमता एफिशिएंसी निकालने के लिए एक में करना होता है ना, 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड इसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 को 40 से डिवाइड करोगे तो 5 लीटर, 5 लीटर्स पर आवर फिल करेगा। तो यही तो ये इंसान की क्षमता थी काम करने की, ये पाइप की क्षमता हो गई पानी भरने की, प्रेशर होगी पाइप की। मतलब पाइप 1 घंटे में 4 लीटर पानी, मतलब पाइप पे 4 लीटर पानी हर घंटे भर रहा होगा, 4 लीटर, फिर 8 लीटर, फिर 12 लीटर, इस तरह से। और पाइप भी 5 लीटर भर रहा होगा, मतलब 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 लीटर, इस तरह से भरता चला जाएगा, ठीक है। तो बस टाइम एंड वर्क का अगर आप प्लेलिस्ट में आई बटन में दे रहा हूँ, ये देखो, और वही चीज है, बस उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। विजुअलाइज, अब इंसान की जगह पाइप आ गया है और पानी आ गया है, ठीक है ना। और कुछ चेंज नहीं हुआ है, टंकी आ गया है, उसमें पानी भरना है और पानी निकालना है, बस यही है। इस तरह से आप विजुअलाइज करके देख सकते हो। और इसमें क्या पूछा जाता था कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 4 और 9, 9 यूनिट पर डे हो जाता था। और टोटल 40 है, तो 40/9 डेज हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 4 लीटर और ये 5 लीटर, तो 9 लीटर हर घंटा पानी फिल होगा, राइट। तो 40 लीटर पानी, मतलब 40 लीटर कैपेसिटी है टैंक में, इतना पानी रह सकता है एक समय में। तो 1 घंटे में 9 लीटर होता है, तो 40 फिल करने में 40/9 घंटे लगेंगे, आज लगेंगे, सेम ही है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सिनेरियोज देखेंगे कि पाइप एंड सिस्टम में, और कुछ टर्म्स होते हैं जो जान लेना जरूरी है। फिर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलो देखो, दो ही सिनेरियो तो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो खाली टंकी है ना ये, उसे फिल करना होगा। और एक हो सकता है कि भरी हुई टंकी है, उसे खाली करना होगा। तो और तीसरा सिनेरियो मिक्स्ड है, उसको भी देखेंगे, पर वो फिल करना है, ठीक है। ये खाली टंकी है जहाँ 0 लीटर्स पानी है, और इसे फिल करने का टास्क दिया गया है पाइप ए और पाइप बी को, ठीक है। और इसमें 100 लीटर की कैपेसिटी है, इसलिए 0 मतलब 100 लीटर पानी इसमें क्षमता है रखने की इस टंकी के पास। तो कितना टाइम लगेगा, तो कैसे करेंगे। मान लो सिर्फ पाइप ए से मुझे ये टंकी को भरवाना है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्षमता क्या है, 10 लीटर पानी भरने की हर घंटे। तो 100 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना सिंपल है ना। 100 को 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 घंटे लगेंगे। कैसे, हर घंटे 10 लीटर, इस तरह से हाइट बढ़ते जाएगी वाटर लेवल की ना, 10 लीटर पानी यहाँ आ जाएगा,
फिर 10 लीटर दूसरे घंटे और आ जाएगा, फिर 10 लीटर तीसरे घंटे और आ जाएगा। इस तरह से 10 घंटे बाद 100 लीटर हो जाएँगे, तो फिल हो जाएगा। उसी तरह आपको कहा जाए कि पाइप बी से भरना है, पाइप ए से नहीं, पाइप ए को बंद कर दिया गया, इसे बी से भरना है, तो 15 लीटर 1 घंटे में ये भरने की क्षमता रखता है पाइप बी। तो कैसे होगा? दूसरे घंटे 30 घंटे भर देगा, 3 घंटे में 45 लीटर भर देगा, 4 घंटे में 60 लीटर भर देगा, 15-15। तो 100 को 15 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ 3 या 20 इस तो कितना हो जाएगा? 6 2/3 आवर। तो ये जल्दी भर दिया, ये 10 ही घंटे में भर पाया, लेकिन ये पौने 7 घंटे में भर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है, वही टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से। और अब बोला जाए दोनों मिलकर कब भरेंगे, तो पाइप ए मतलब यहाँ से भी पानी जा रहा है और पाइप बी से भी पानी इसमें जा रहा है, तो दोनों मिलके जल्दी करेंगे ना, तो कितना जल्दी कर देंगे? दोनों की क्षमता क्या है? एक की 10, एक की 15, तो मतलब 25 लीटर अब भरना शुरू हो जाएगा हर घंटा। तो 100 लीटर भरने में कितना लगेगा? 1 घंटे में 25 लीटर, 2 घंटे में 50 लीटर, 3 घंटे में 75 लीटर, 4 घंटे में 100 लीटर। तो 4 घंटे, या 100 को आप 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 घंटे में हो गया, और जल्दी हो गया कि दोनों को ऑन कर दिया गया। बस यहाँ पे एक चीज़ बस क्या ध्यान रखना है कि दोनों भरने का काम कर रहे हैं ना पाइप, यहाँ प्लस से डिनोट करेंगे, क्योंकि पाइप ए भर रहा है और पाइप बी भी पानी भर रहा है टंकी में, इसलिए प्लस से, ठीक है, ऐड हो रहा है कुछ, इसलिए प्लस से डिनोट करेंगे। इससे काफ़ी आसान होगा विजुअलाइज़ करने में। और कुछ टर्म्स है, जैसे कि ये इनलेट पाइप बोलेंगे, पाइप ए इनलेट पाइप है और पाइप बी भी इनलेट है, ठीक है, क्योंकि इन हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है टंकी के अंदर, इसे इनलेट। और एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है आउटलेट। आउटलेट मतलब कुछ छिद्र या जिसे पाइप से पानी बाहर लीक हो रहा हो या बाहर जा रहा हो, तो उसको आउटलेट कहते हैं। आउट मतलब बाहर जाना, इन मतलब अंदर आना, तो बस इसी तरह से है। बस कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट से हो रहा है। तो ये पहला केस हो गया फिल वाला। अब हम लोग देखेंगे एम्प्टी वाला सिनेरियो। देखो, अब एम्प्टी करना है, मतलब टंकी को खाली करना है तो टंकी को खाली करने के लिए पानी तो होनी चाहिए ना टंकी में पहले से। तो इस केस में देखो, पिछले केस में 0 लीटर था, लेकिन इस केस में 100 लीटर पानी है पहले से मौजूद, मतलब पूरी भरी हुई है टंकी, 100 लीटर पानी मौजूद है। अब इसे खाली करना है, तो उसके लिए 2 पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाइप ए, पाइप बी। पाइप बी ए 10 लीटर पानी खाली कर देती है, तो हम एक लीक बना देते हैं। हाँ, लीक हो रही है एक तरह से, तो पाइप ए 10 लीटर पानी निकाल देती है, ठीक है, और पाइप बी एक और है जो निकल जाती है, इससे 15 लीटर, ठीक है ना, वाटर। तो पाइप ए को कैसे करेंगे? माइनस से डिनोट करेंगे, राइट, और पाइप बी को भी माइनस से, क्योंकि पानी निकालने का काम कर रही है, पानी लीक हो जा रही है इससे, तो इससे समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट होगा कुछ, ठीक है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाए कि पाइप ए कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर देगी? सिंपल, ये 10 लीटर 1 घंटे में खाली करती है, तो 100 लीटर खाली करने में 10 घंटे लगेंगे। तो कैसे होगा? देखो, इसको विजुअलाइज़ करेंगे तो और मज़ा आएगा। दोपहर 12 बजे सपोज़ सिर्फ़ पाइप ए को ऑन कर दिया गया है, जो लीक हो रहा है 10 लीटर, ठीक है? पानी निकल रहा है। तो 1 बजे क्या हो जाएगा? 1 बजे का सिनेरियो क्या हो जाएगा? वाटर लेवल ये 100 लीटर पे था ना 12 बजे, तो 1 बजे क्या हो जाएगा? 90 लीटर पे आ जाएगा, ये लेवल हो जाएगा। फिर 2 बजे क्या हो जाएगा दोपहर में? 80 लीटर पे वाटर लेवल पहुँच जाएगा, क्योंकि पानी निकल जा रहा है, निकल जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है? फिर 3 पीएम में क्या हो जाएगा? 70 लीटर पे आ जाएगा। इसी तरह जाके 0 लीटर में हो जाएगा, कब? 10 घंटे बाद। हर घंटे 10 लीटर पानी वाटर रिमूव हो जा रही है। फिर पाइप बी उसी तरह कितने में करेगा? 1 घंटे में 15 लीटर पानी को निकाल देता है, तो 100 लीटर निकालने में 100/15, तो 3 या 20, मतलब 6 2/3 आवर्स, पौने 7 घंटे के लगभग में ये जल्दी करेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा स्पीड है ना, पानी ज़्यादा रफ्तार से इससे निकल रही है इसके मुकाबले, ठीक है? अब आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दोनों मिलकर कब टंकी को खाली कर देंगे? तो और कम समय लगेगा ना, क्योंकि अब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों पाइप ऑन हो जाएंगे, पी और पी बी दोनों पाइप ए और पाइप बी दोनों ऑन हो जाएंगे। तो 1 घंटे में दोनों कितना पानी ये कर देंगे? 10 प्लस 15, 25 लीटर पानी एग्जिट हो जाएगा हर घंटे। तो 100 लीटर पानी को हटाने के लिए 25 लीटर 1 घंटे, दूसरे घंटे 50 लीटर पानी कम हो जाएगी, तीसरे घंटे 75 लीटर कम हो जाएगी, चौथे घंटे 100 लीटर, तो 4 आवर्स। या डिवाइड भी कर सकते थे जिसे पहले कर रहे थे, बस यही था, ठीक है। अब हम लोग मिक्स्ड सिनेरियो को देखेंगे। देखो, ये मिक्स्ड सिनेरियो है, इसमें क्या है ना, पाइप ए है, हमारा पाइप ए है जो भरने का काम कर रहा है, और पाइप बी हमारा पानी को निकालने का काम कर रहा है, ठीक है, पानी निकल जा रही है इससे, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये ऐड कर रहा है, पानी एंटर हो रही है, और ये आउटलेट है, पानी निकल जा रही है, इसलिए माइनस से डिनोट कर रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है। तो सपोज 12 बजे दोपहर में दोनों पाइप को ऑन कर दिया गया, दोनों पाइप को साथ में चालू कर दिया गया, तो कब तक ये 100 लीटर भरना है? सब 100 लीटर सपोज इसमें पानी अटता है, अभी एम्प्टी है ना, ये एम्प्टी है, तो 100 लीटर भरना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो, 1 बजे का सिनेरियो क्या होगा? ये 15 लीटर तो भर देगा पाइप पे, लेकिन ये 5 लीटर निकाल भी दे रहा है ना, तो
15 लीटर नहीं होगा, 5 ही लीटर, 5 लीटर निकल जाएगा तो 10 लीटर ही हर घंटे भर पा रहा है। फिर 2 बजे क्या होगा, 15 लीटर और ये भरेगा ये, लेकिन 5 लीटर ही निकाल देगा तो हर घंटे 10 लीटर ही पानी भर पाएगा। 3 पीएम भी और 10 लीटर पानी भर पाएगा। इसका मतलब हर घंटे 10-10 लीटर पानी फिल होगा। तो 100 लीटर पानी भरना है ना, और 10 लीटर हर घंटे भर पा रहा है। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 घंटे में भर जाएगा पूरा, ठीक है? तो ये इनलेट हो गया, ये इनलेट पाइप हो गया, ये आउटलेट पाइप हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं है इसमें, हाँ? बस यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इनफ नॉलेज हो गया जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और गहरा कॉन्सेप्ट और गहरा हो जाएगा क्वेश्चन को बनाते वक़्त। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 6 आवर्स। पाइप ए 6 घंटे में फिल करता है एक खाली टंकी को, और पाइप बी 8 घंटे में फिल करता है, ठीक है? तो इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या हम पता कर सकते हैं, वॉल्यूम कितना पानी इसमें रहेगा उस टंकी में। वो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 24 लीटर्स, 24 लीटर पानी इसमें रहने वाला है उस टंकी में। तो यहाँ से हम लोग उसकी क्षमता भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 6 घंटे में 24 लीटर फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, यही तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो 4 लीटर पर आवर, और ये स्लो है, ये 8 घंटे में 24 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर पर आवर की क्षमता है। और हमने समझा था ना कि दोनों भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए प्लस से डिनोट करेंगे, ये भी प्लस से डिनोट करेंगे, दोनों पाइप फिल कर रहे हैं ना। ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी टैंक है, और इसमें 24 लीटर पानी फिल होने वाला है, और दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे डिनोट कर रहे हैं, दोनों पाइप फिल कर रहे हैं। इतना इन्फॉर्मेशन है। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को साथ में ओपन कर दिया गया है, ठीक है? बट आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, 2 घंटे बाद पाइप ए को क्लोज कर दिया गया, मतलब पाइप ए को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे तक दोनों साथ चले थे, इतना तो पता चल गया ना। तो कितना दे रहे, कितना फिल कर दे रहे होंगे, ये 4 लीटर 1 घंटे में भरता है, ये 3, तो 4 + 3 7 लीटर पर आवर दोनों भर रहे हैं, और 2 आवर्स तक भरे। तो 7 को 2 से गुना कर दोगे तो 7 + 7 भी बोल सकते हो, तो 14 लीटर पानी भर दिए होंगे। तो मतलब 24 यहाँ तक लेवल पहुँच गया होगा, कितना, 14 लीटर, 14 लीटर पानी फिल हो गया होगा। और लेफ्ट कितना रह गया, कितना भरना बाकी रह गया, 24 लीटर पूरा था, उसमें 14 फिल हो गया, तो 10 लीटर, ये वाला पोर्शन 10 लीटर और फिल करना रह गया है। तो किसकी जिम्मेदारी है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग, तो बी को कितना टाइम लगेगा, पाइप बी को कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। तो 10 ही लीटर तो अब भरना है, और बी की क्षमता क्या है, 1 घंटे में 3 लीटर भरने की है। 10 लीटर भरने में डिवाइड, यूनिटरी मेथड, तो 10/3 आवर्स, इसको फ्रैक्शन में 3 1/3 आवर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। बस इजीली हो गया 30 सेकंड्स में विदाउट एनी फार्मूला। हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें दिया है इस क्वेश्चन में, पाइप ए 8 घंटे में फिल करता है एक एम्प्टी टैंक को अकेले, और पाइप बी अगर अकेले चलाया गया तो 12 घंटे में करता है। तो इससे, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग एटलीस्ट टोटल कैपेसिटी निकाल के रख सकते हैं। तो इतना वॉल्यूम हो गया 24 लीटर्स एलसीएम से, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 3 लीटर पर आवर, इसकी एफिशिएंसी होगी 2 लीटर पर आवर। इतना पता चल गया ना। दोनों को अल्टरनेटिवली ओपन कर देते हैं, क्वेश्चन में दिया है फॉर 1 आवर ईच, मतलब पहले घंटे फर्स्ट आवर पाइप ए चला होगा, फिर अगले घंटे 1 आवर पाइप बी चला होगा, फिर अगले घंटे ए चला होगा, फिर अगले घंटे बी चला होगा, ठीक है? इसी तरह से चल रहा है। तो कब तक, तो क्या बोला है, और पाइप ए से शुरू किया था मतलब पाइप ए फिर देन बी, पाइप ए शुरू करता है, ठीक है? इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, तो खाली टैंक है जिसमें 0 लीटर पानी होगी ना, खाली होगा टैंक, उसमें ये 24 लीटर पानी भरना है, मतलब 24 लीटर की कैपेसिटी है, तो कब तक भर जाएगी इस ऑर्डर में। तो देख लो ये कैसे हो रहा है, पहला घंटे ए चला होगा तो 3 लीटर भर दिया होगा पानी, फिर बी चला होगा 1 घंटे में कितना भरता है बी, 2 लीटर, फिर ए चला होगा 3 लीटर फिल कर दिया होगा, फिर बी चला होगा 2 लीटर फिल कर दिया होगा। तो इसी तरह से 3 लीटर 2 लीटर इस तरह पैटर्न चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। तो कितना, 5 लीटर हर 2 घंटे में, 5 लीटर हर 2 घंटे में, मतलब हर साइकिल में, हर साइकिल में 5 लीटर पानी की भर जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, एक साइकिल कितना हो गया, एक साइकिल मतलब 2 आवर्स के इक्वल हो गया ना, एक साइकिल की तरह, एक साइकिल में 2 आवर, एक साइकिल में 2 आवर, तो हर साइकिल में 2 घंटे हैं, और उसमें 5-5 लीटर पानी भर जा रहे हैं। तो हमें कितना भरवाना है, 24 लीटर पानी टंकी में भरवाना है। तो हम कैसे देख लेंगे, 5-5 इस तरह से किसी 24 के करीब जा सकते हैं। तो देखो 4 साइकिल चलवा दो तो 20 तक नहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में 5 लीटर पानी भर जा रहा है ना, तो एक साइकिल में 5 लीटर पानी भर जा रहा है, तो 4 साइकिल चलवा देंगे तो 20 लीटर पानी भर जाएगा। तो 4 साइकिल में 20 तक पहुंच गए हैं, ठीक है? और हमें 24 भरवाना है, अभी भी 4 लीटर की कमी पहुंच रही है, 4 लीटर की कमी पहुंच रही है। तो उसको कैसे देखेंगे,
4 लीटर और भरना है, तो किसकी बारी आएगी? 5वीं साइकिल में, 5th साइकिल में किसकी बारी आएगी? ए की। तो ए 3 लीटर भर देगा ना, ए 3 लीटर भर देगा। तो 5वीं साइकिल में ए की बारी आएगी। तो 5वीं साइकिल से पहले 4 साइकिल तक कितने हो जाएंगे? हर साइकिल में 2 घंटे होते हैं ना, हर साइकिल में 2 घंटे, तो 4 साइकिल में मतलब 8 घंटा तो आंसर होगा ही होगा, कम से कम 8 घंटा। और फिर 5वां साइकिल चलना शुरू होगा, तो 5वां साइकिल में 3 लीटर पानी भर जाएगा, और हमें 4 लीटर और भरना था, तो 1 लीटर पानी और रह गया। तो कहने का मतलब 8 घंटे थे और 1 घंटे और हो गए, तो 9 घंटा कम से कम आंसर, अब ये नया आंसर हो गया, तो 9 घंटे होगा और 1 लीटर और भरवाना है। और अब बारी किसकी है? बी की। तो बी को क्या पूरा समय चलाना होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि बी 1 घंटे में 2 लीटर फिल करता है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी फिल करता है, तो 1 ही लीटर तो भरवाना है। तो मतलब बी को आधा घंटा ही चलवाने से काम हो जाएगा, तभी तो 1 लीटर भर देगा। तो हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स और चलेंगे, तो 9 घंटा 30 मिनट्स मतलब 9 1/2। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से साइकिल कितने बार चलवाएंगे, उस तरह से पैटर्न से हो गया सॉल्व। और इसी तरह वीडियोस आएंगी पाइपिंग सिस्टम के, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एसएससी के, यूनिक और जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करे उस तरह के क्वेश्चंस लूंगा और सॉल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।